गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजवंशी आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो। और यह वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। आपको क्या समझना है कि जिस तरह से एक पेड़ के ऊपर जो फल लगते हैं वो फल बिल्कुल जैसे बीज डाले जाते हैं उसी तरह के फल हमारा पेड़ से हम तोड़ते हैं, उसे खाते हैं। यानी कि जैसे बीज होंगे, जैसी जड़ें होंगी, वैसे ही फल होंगे। फ्रेंड, वैसे ही हमारा लाइफ है। तो लाइफ में क्या होता है, जिस तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में हम देखते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं और जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में, जैसी चीज़ों के बारे में हम फीलिंग्स हमारे मन में रहती हैं, वैसी ही चीज़ें हमारे जीवन में होने लगती हैं। सचमुच वो घटनाएं हमारे जीवन में सच बन के वही घटनाएं बार बार हमारे जीवन में आती हैं। चाहे वो घटनाओं को, उन चीज़ों को, उन बातों को हम जीवन में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ये आप कैसे समझेंगे, उसको समझने के लिए हमें समझना होगा एक प्रोजेक्टर जैसे। तो प्रोजेक्टर में क्या होता है, एक प्रोजेक्टर के अंदर जो जिस तरह की चित्र प्रोजेक्टर में डाले जाते हैं वैसे ही चित्र सामने आपको दीवार पर दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर, चिप के अंदर जैसे वीडियो, जैसे चित्र डाले जाएंगे वैसे ही आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। तो वैसे ही जैसे जो चीज़ें हम माइंड के अंदर हम अपने आंखों से देख रहे हैं, जिन बातों को हम कानों से सुन रहे हैं बार बार, और जिन बातों को हम महसूस कर रहे हैं, चाहे वो दुख भरी बातें हैं या वो खुशी की बातें हैं, वैसी ही बातें, वैसी ही चीज़ें, वैसी घटनाएं, वैसे ही लोग हमारे जीवन में वो होने लगते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन होने लगता है। तो अब कहते हैं ना कि जैसा अब कई बार क्या होता है, हम लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी में देखते हुए क्या होता है, कई बार हम निगेटिव चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं, बहुत सारा लड़ाई झगड़े की बातें आ रही हैं, लड़ाई झगड़े की चीज़ें आ रही हैं। तो आप क्या देखते हैं, धीरे धीरे करके वैसी ही चीज़ें, वैसी नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में भी होने लगती हैं। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखते हुए यदि हम चाहें तो अपने जीवन को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे उन घटनाओं को बदल के किस तरह से हम अपने पूरे जीवन के अंदर एक चमत्कार रूप से हम अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए जैसे आपने सुना होगा कि जो भाग्य है वो हमारे हाथ में होता है। कई बार कहते हैं ना कि वैसे तो कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा से हमारा जीवन है, यानी कि हमारा जीवन वैसा ही है जैसा भगवान चाहते हैं। लेकिन एक बात और कही जाती है, हम अपने हाथों के द्वारा अपनी किस्मत लिख सकते हैं या हम अपने हाथों से अपनी लकीरों को बदल सकते हैं। तो वो जो तरीका है वो क्या है, तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो चीज़ हम देखते हैं वो कहाँ जाती हैं, वो किस तरह से हमारे जीवन में वो साक्षात रूप से हमारे जीवन में घटनाएं होने लगती हैं। तो हमारे जो माइंड है वहाँ पे समझने के लिए आपको समझना, हमारा जो माइंड है, दिमाग है, वो दो तरह का माइंड होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो माइंड है जो चीज़ों को देखता है, जो चीज़ों को महसूस करता है, जो हम आंखों से देख रहे हैं, जो हम कानों से सुन रहे हैं, वो हमारा माइंड, जिसको हम कह रहे हैं कॉन्शियस माइंड। वो जो हम कोई बात किसी ने कुछ कही, हमें सही लग रही है, वो बात सही है नहीं है, तो वो जो हम तर्क कर रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड है हमारा, उससे वो तोलता है सही गलत को, तो वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। निर्णय भी लेता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो वो सारी चीजें जो करता है हमारा, वो कॉन्शियस माइंड करता है। लॉजिक है, कोई चीज किसी ने कही, उसमें लॉजिक है, वो सही है गलत है, वो भी बात हमारा कॉन्शियस माइंड ही बताता है। हम कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ हम सोच रहे हैं, मन में कुछ भी विचार आ रहे हैं, ये सारे काम हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। खुशी हो रही है, दुख हो रहा है, वो सभी चीज़ हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क में एक और होता है, इसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड क्या है, वो फीलिंग्स को पकड़ता है। सब कॉन्शियस माइंड की पावर है, इमोशंस को पकड़ता है। इसके अलावा जो हमारा हार्ट है, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड को ये ऑटोमेटिक काम करता है बहुत सारे, जैसे हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम सो जाते हैं, हम सोने के बाद में हमारा हार्ट बीट काम करता रहता है, हमारी सांसें चलती रहती है, वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। हमारा माइंड ऑटोमेटिक रूप से वो वर्किंग में रहता है, ये सबकॉन्शियस माइंड के काम है सब। तो ये सब चीजें जो करता है, ये काम करता है सबकॉन्शियस माइंड हमारा। इसके अलावा कोई पुराने डर हैं हमारे मन में, उनको वापस चित्रों को लेके आता है, वो काम सबकॉन्शियस माइंड करता है। कोई पुरानी बातें हैं, पुरानी यादें हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठी रहती हैं।
इसके अलावा आपने कभी देखा होगा, आपने किसी को याद किया तो सामने वाला भी याद कर रहा है। जैसा आप उसके बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसी बातें, वही फीलिंग्स उसके अंदर भी आ रही हैं। आपने किसी को याद किया, उसका फोन आ गया। आपने किसी को याद किया, किसी के बारे में बात किया, वो व्यक्ति खुद चल के आ गया। वो कह रहा है यार मैं आपको आज बहुत याद कर रहा था। इसको बोलते हैं टेलीपैथी। ये भी जो कनेक्शन बनता है एक दूसरे से, ये भी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये हमारा पर्सनल गॉड है, हमारा भगवान है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और जो हमारा यहाँ पे एक चीज और समझने की बात है, जो पावर है ना, जो चीजों को साक्षात रूप में आपके सामने रखने की जो पावर है, वो 90% पावर है, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। बहुत पावरफुल है वो। और जो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो तुरंत चीजों को पकड़ रहा है, जिसके जो सोच रहा है, जो गणना कर रहा है, वो जो कल्पना कर रहा है, वो जो माइंड है, उसके अंदर जो पावर है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके अंदर केवल 10% पावर है, केवल 10% ताकत है उसके अंदर। तो अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, वो एक बहुत बड़ा रचनाकार है, एक बहुत बड़ा चमत्कार है सबकॉन्शियस माइंड। इसके अंदर अगर हमने कोई भी चीज डाल दी, कोई भी चीज हमने इसको दे दी, एक बार कमांड दे दी, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। और हमारे बिना बहुत ज्यादा प्रयास के हमारी हर इच्छा को, हमारी जो हम चाहते हैं जीवन में, वो हर चीज हमें लाके दे सकता है। तो उस पावर को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ये जो हमारी भाषा है ना, लैंग्वेज जो हम मुंह से बोल रहे हैं, उसको नहीं समझता। ये केवल वीडियो या चित्र की भाषा समझता है। जो चित्र हमारे माइंड में चलते हैं, जो चीजें हम देख रहे हैं अंदर, मन के अंदर जो चित्र चल रहे हैं, जो वीडियो चल रहा है, उसको हमारा सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है और उसे वो समझता है, उसे कमांड समझता है, उसे कमांड समझ के ऑर्डर समझता है हमारा, और उसे हमारे जीवन में लाना शुरू कर देता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आपके जीवन में बहुत सारे दुख आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ये देखेंगे कि एक दो बार आपने अगर कोई नेगेटिव आपके मन में विचार आया, तो पता चला है कि कोई बहुत सारे लोग निगेटिव बात कर रहे हैं, आपके आसपास लोग आ रहे हैं, वो लोग आने लगेंगे उस तरह के, जैसे आपके अंदर विचार आ रहे हैं, वो ऐसे लोग आने लगेंगे, दुख भरी बातें करने लगेंगे। तो धीरे धीरे क्या आप देखेंगे, दुख भरी घटनाएं मन में, चीजों में होने लगती हैं। तो लगातार एक के बाद एक चेन बनती चली जाती है। वो क्या होता है, जब एक थॉट आपके मन में, एक विचार ऐसा आया जो नेगेटिव है, तो वैसे ही दूसरे विचार भी आने लगते हैं, वैसे फिर लोग होने लगते हैं, वैसी घटनाएं घटित होने लगती है। यानी सेम चीजें दूसरी सेम चीजों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। उसी प्रकार जब आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत अच्छे मन में होते हैं, बहुत पॉजिटिविटी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो बहुत सारे पॉजिटिव लोग आपकी तरफ आने लगते हैं, पॉजिटिव घटनाएं होने लगती हैं, अच्छी खुशखबरी आपको आने लगती है और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तो यहां हमें देखना है, हम सबकॉन्शियस माइंड को जाने अनजाने कई बार हम ऐसे चीजें हमसे हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी बात किया था, कई बार बहुत नेगेटिव लोगों के पास बैठ रहे हैं, तो पता चला कि जीवन में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। कई बार जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत लॉस हो गया, जो नेगेटिव बात करते हैं, उनके पास बैठ रहे हैं, तो क्या होता है, लाइफ में वह चीज बार बार आकर्षित होने लगती है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने जो जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, कई बार जैसे मैंने आपको बात किया था टीवी, तो टीवी देखना, कई बार मोबाइल पे वैसी घटनाएं देखना जो आपको नहीं चाहिए, तो उन चीजों से आपको थोड़ा अलग रहना है। उन जो आपको नहीं चाहिए, उन चीजों को न देखना है, न उन चीजों को सुनना है, न उन चीजों को महसूस करना है। इसके अलावा क्या करना है, जो हम चाहते हैं, जैसी चीजें हम चाहते हैं, उन्हीं चीजों के चित्र के रूप में हमें देखना है, वीडियो के रूप हमें देखना है। तो जब हम उन वीडियो को देखेंगे जैसा हम जीवन चाहते हैं, तो क्या होगा, बार बार जानबूझ के हमें जो चीज जीवन में चाहिए, उन चीजों के बारे में ही हम बात करेंगे, उन्हीं चीजों के बारे में हम सोचेंगे। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड की एक पावर होती है, अगर पुराने बिलीफ, पुराने विश्वास अगर हमारे अंदर पड़े हुए हैं नेगेटिव टाइप के, और किसी ने नेगेटिव बात करी, तो हमारा माइंड भी कहलाता है हाँ, सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। भले ही आपको लग रहा है यार ये बात सही नहीं है, लेकिन क्योंकि पुराने बिलीफ हैं हमारे मन में, वो पुराने मन में पड़े हुए हैं, वो सेम बिलीफ पैटर्न जो हमारा है, उन्हीं विश्वास के अनुसार वो हमारा एक्शन करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो अब हमें क्या करना है, हमें हमारा जो चीज हमें चाहिए, उन्हीं चीजों के बारे में हमें सोचना है। तो आज से और अभी से आपको क्या करना, जो पुराने कनेक्शन हैं उनको तब खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, नए कनेक्शन हमें अपने माइंड में बनाने हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि यार, कई लोग सोचते हैं यार पैसा बुरी चीज है। नहीं, आज से आपको क्या बोलना है, पैसा बहुत अच्छी चीज है, पैसा बहुत जबरदस्त चीज है,
पैसे की मदद से मैं बहुत सारे अच्छे काम कर सकता हूं। दुनिया में जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं वो पैसे के होने की वजह से हो रहे हैं। पैसा जब आता है तो बहुत सारे धर्म के काम होते हैं, बहुत सारे भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता है, बहुत सारे लोगों को कपड़े दान में किए जाते हैं, वो सब काम पैसे से ही होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बूढ़े हैं, उनके धर्म के काम जो चल रहे हैं वो पैसे से चल रहे हैं। बहुत सारे जगह पे आप जाते हैं, वहां खाना चल रहा है, भोजन चल रहा है, वो पैसे की ताकत की वजह से चल रहा है। तो आज से आपको क्या करना है, कई बार जो पुराने बिलीफ है उनको तोड़ने के लिए आपको क्या बोलना है, पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा बहुत अच्छी चीज है, ये आपको बार बार बोलना है अपने मन में। पुराने बिलीफ खत्म होकर नए बिलीफ आपके मन के अंदर आएंगे और मन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को पकड़ेगा बार बार। पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पैसा मुझे चारों तरफ से आता है, पैसा मुझे हर तरफ से आता है। जब मैं जागता हूं तब भी पैसा आता है, जब मैं सोता हूं तब भी पैसा मुझे आता है, जब मैं काम कर रहा होता हूं तब भी मुझे पैसा आता है, जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूं उस वक्त भी पैसा मुझे आता है। पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे चारों तरफ से पैसा आ रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड मुझे पैसा चारों तरफ से मेरी तरफ पैसा भेज रहा है। पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पैसा एक ऐसी चीज है जिससे मैं बहुत सारे भलाई के काम कर सकता हूं। पैसे के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर है, बहुत सारी स्पिरिचुअल ताकत है। पैसे के द्वारा मैं किसी की मदद कर सकता हूं। आई लव मनी, मुझे पैसे से प्यार है, पैसा मुझसे प्यार करता है। मेरे बैंक बैलेंस में भी बहुत अच्छा खासा पैसा है, मेरे अकाउंट में भी पैसा है, मेरे पर्स में भी खूब सारा पैसा है, मेरी जेबों में खूब सारा पैसा रहता है। पैसे की मदद से मैं बहुत सारे लोगों की मदद करता हूँ। मुझे जब मैं लोगों को पैसा देता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, तो वे मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसे आपको आज से बोलना शुरू करना है। और मेरे चारों तरफ बहुत अच्छे लोग हैं, दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। ये जीवन बहुत आनंददायी है, मैं लोगों का भला करता हूँ, सब लोग मेरे लिए अच्छे हैं, मैं सब लोगों के लिए अच्छा हूँ, ये दुनिया बहुत सुंदर है। ऐसी अच्छी बातें आपको बार बार जो बोलेंगे, आपका जीवन भी अच्छा होने लगेगा, आपके जीवन के अंदर बहुत सारे चमत्कार होने लगेंगे, आप जीवन में बहुत सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। जबरदस्त फार्मूला। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग।